दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल विथ राजभर पर। और मैं हूं संदीप राजभर। आज का करंट अफेयर्स के बारे में आज बात करेंगे और सीखेंगे आज दुनिया में क्या घटा है। और दोस्तों अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया। यह हर साल मनाया जाता है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि टेलीविज़न की खोज किसने की थी। लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? इसका सही आंसर है सेशल्स। सेशल्स बना है कोलंबो सिक्योरिटी का नया सदस्य। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी तीसरा नंबर। भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित एससी न्यायालय किस राज्य ने शुरू किया है? भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित एससी न्यायालय किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब ने शुरू किया है एससी न्यायालय। लेते हैं सवाल नंबर अगला। मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को कहाँ जन्म दिया है? जो मादा चीता होती है वो 5 शावकों को कहाँ जन्म दिया है? तो उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुखी नामक चीता ने शावकों को जन्म दिया है। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी कि 5वां नंबर। भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री किस देश ने मंजूर की है? भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री किस देश ने मंजूर की है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है। अब भारत और अमेरिका में जो रिश्ते हैं थोड़े सही होते नज़र आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 6 नंबर। IFFI ग्रैंड परेड में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नंदमुरी बालकृष्ण। नंदमुरी बालकृष्ण को IFFI ग्रैंड परेड में सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए लेते हैं सवाल नंबर अगला, नंबर 7वां। मिस यूनिवर्स 2025 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको की एक थी महिला जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 जीता है। मैंने कल इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो मेरे चैनल में आकर के देख सकते हैं कि मिस यूनिवर्स कैसे मिलता है, क्या होता है, और ये इस साल का मतलब कौन सा नंबर वाला था संस्करण जो हमारे देश की वहाँ गई थी। मनिका विश्वकर्मा वो वहाँ पे पार्टिसिपेट की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हमें ही मिले ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको को मिस यूनिवर्स 2025 मिला है। और यह क्यों मिलता है मैं सारा अपने वीडियो में बता रखा हूँ, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। लेते हैं सवाल नंबर 8वां। 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? जो 20वां है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही आंसर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में यह आयोजित हो रहा है। तो जोहान्सबर्ग क्या है? एक शहर है, यह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका है उसकी राजधानी है जोहान्सबर्ग। वहाँ पे G20 का आयोजन हो रहा है। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 9 नंबर। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी कौन करेगा? नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो उसका सही आंसर है भारत। भारत करेगा नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 10 नंबर। गूगल ने अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हार्डवेयर कहाँ खोला है? जो गूगल है जिससे हम लोग कोई सर्च करते हैं कुछ भी, जो अपना क्रोम का सर्च इंजन होता है, गूगल ने अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हार्डवेयर कहाँ खोला है? तो इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान में खोला है गूगल ने। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 11 नंबर। भारत का पहला प्राइवेट PSLV किसने बनाया? जो भारत का जो पहला था PSLV, इसको किसने बनाया? इसका सही आंसर है HAL एंड L&T, मतलब लार्सन एंड टूब्रो। एक दिया है HAL। ये 2 कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर के PSLV बनाया था। तो आप प्लीज़ गूगल करके HAL का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए लेते हैं अगला नंबर, यानी 12 नंबर। पाली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई से कहाँ चलेगी? जो पाली कोस्ट है, पाली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई से कहाँ चलेगी? इसका सही आंसर है मंगलुरु। मंगलुरु में
पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई के मंगलुरु के बीच चलेगी, कोस्ट टू कोस्ट। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 13 नंबर। दोस्तों मैं आपसे जब भी कोई सवाल नंबर 13 नंबर जो भी करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपका कोई टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, कम टाइम में हम ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाता, ताकि आप आराम से कभी कहीं भी आप MCQ चलते चलते भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं। इसलिए मैं 2 बार बोलता हूँ क्वेश्चन को। इससे क्या होता है, अगर 2-3 बार आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाती हैं। चलिए लेते हैं सवाल नंबर 13। 69वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस शुरू हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 14 नंबर। COP31 का मेजबान किसे चुना गया है? COP31 का मेजबान किसे चुना गया है? तो उसका सही आंसर है तुर्की, यानी तुर्की को चुना गया है COP31 का मेजबान। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 15 नंबर। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे के साथ कौन करेगा? जो आने वाला है अगला साल अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी जिम्बाब्वे के साथ कौन सा देश करेगा? तो उसका सही आंसर है नामीबिया। नामीबिया करेगा और जिम्बाब्वे करेंगे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी, जो अगले साल होने वाला है। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 16 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसके बारे में मैंने पिछले ही सीरीज में बात किया था, अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे। इसका सही आंसर है हरियाणा। मैं अपने MCQs में उत्तर भी शामिल कर देता हूँ, ताकि आप जब भी मेरी बातों को सुने तो केवल मतलब सवाल को सुने, जैसे ही मैं आंसर बोलता हूँ तो आप पहले चारों विकल्प देखें, उसके बाद ही ये देखें कि सही आंसर क्या है। इसलिए मैं देता हूँ ताकि जब मैं आपको PDF दूंगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका आंसर ढूंढने में आपको आंसर PDF में ही और MCQs में ही मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 शुरू हुआ है। लेते हैं सवाल नंबर 17। भारत का पहला रिवर टर्मिनल कहाँ उद्घाटित हुआ है? भारत का पहला रिवर टर्मिनल कहाँ पर हुआ है इसका उद्घाटन? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में पहला रिवर टर्मिनल शुरू हुआ है। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 18 नंबर। स्वीडन किस रूप में घोषित हुआ है? स्वीडन जो है, स्वीडन की राजधानी क्या है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है जैसे जो भी होते हैं नोबेल प्राइज़ यहाँ स्वीडन में ही मिलते हैं। स्वीडन में नहीं मिलते हैं, उसकी जो राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पे सभी को मिलते हैं नोबेल प्राइज़। तो स्वीडन देश किस रूप में हुआ है घोषित? तो उसका सही आंसर है कैशलेस देश। यहाँ पे लोगों ने कैशलेस का काम ज़्यादा किया है, बिना कैश का काम किया है, तो यह घोषित हुआ है कैशलेस। दुनिया का पहला देश है। चलिए शुरू करते हैं अगला नंबर, यानी 19 नंबर। नेपाल में संपन्न 300 वर्ष पुराना उत्सव कौन सा है? नेपाल में जो संपन्न हुआ है 300 वर्ष पुराना उत्सव कौन सा है? उसका सही आंसर है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य जो है अभी संपन्न हुआ है कहाँ पे? नेपाल में। तो सवाल कैसे बनेगा, कार्तिक नृत्य किस देश से संबंधित है? तो यह नेपाल से, क्योंकि जो भी हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, जो नेबर कंट्रियाँ हैं, उनके बारे में हमें तो जानना ही चाहिए, क्योंकि उससे हमें परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। लेते हैं सवाल नंबर अगला, यानी 20 नंबर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? तो XAI क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है XAI। दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर XI चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी को। दोस्तों यह सीरीज कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे क्या होगा, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही अपडेटेड जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। ये आपकी सीरीज जो है डेली चलती रहेगी। अगर बीच में कोई ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैं विथ वीडियो अपना फेस लेकर आऊँगा और उसके बारे में साथ में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल ग्लोबल विथ राजबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।